हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। हाउ विल यू मीट द वन। आप किस तरह उस स्पेसिफिक एक पर्सन से मिलोगे, कब मिलोगे, कब तक मिलोगे, कैसे मिलोगे, या ऑलरेडी मिल चुके हो, ऑलरेडी उनको जानते हो, जो कि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिक जो आपके पर्सन हैं लव लाइफ के हवाले से। ठीक है, सो रीडिंग होगी आज की अकॉर्डिंग टू यूअर बर्थ मंथ। अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। एंड ग्रुप नंबर बी जो है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं इनको देखकर भी आप अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन पावर हाई फाई है तो। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर एंड यहाँ पर है ट्रुथ। ठीक है, सो ये 2 यहाँ पर चॉइसेस हैं आज की रीडिंग में। 2 ग्रुप्स हैं, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, देखेंगे हाउ विल यू मीट द वन, और या ऑलरेडी आप उनसे मिल चुके हो। आज की इस रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगी कि क्या आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो, या मिलोगे, कब तक मिलोगे। बेसिकली ये कि कब तक आप उस इंसान से मिलोगे। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपसे मैच करेंगे तो इसका मतलब दैट्स मीन कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड आया था वो था ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो सारे कार्ड्स देखेंगे, निकालेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या है यहाँ पर सिनेरियो। उसके अलावा मैं यहाँ पे लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी चेक करूंगी। ठीक है, क्या गाइड किया जाता है आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। पॉजिटिव हो जाइए बिल्कुल, एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आ चुका है। थैंक यू सो मच। ओके, ये रिवर्स में आया था, नाइट ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर एस ऑफ वेंड, लेकिन मैं रिवर्सेस नहीं लेती, सो दैट्स वाई यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंड्स, एस ऑफ कप्स। Wow, wow, the sun. Oh, okay, okay. Uh, 5 of Pentacles, Page of Swords, and 7 of Swords. Okay. एंड यहाँ पर जो बॉटम है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। शायद इसीलिए आपकी रीडिंग में जो कार्ड फर्स्ट निकला था आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन का निकला है यहाँ पर। लेट्स सी, इनको मैं क्लैरिफाई दूसरी डेक से करूँगी। लेट्स सी, हम इधर से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। हाउ विल यू मीट द वन, और ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं जो आपके वन एंड ओनली हैं। कब तक मिलेंगे ये आपको पर्सन। ओके, यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है। फोर ऑफ डाइसेस, वाओ, सी, एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी और सन की एनर्जी डेथ के बाद। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी आई है। आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर ज़्यादातर, और उसी आपकी एनर्जी के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वो जो पर्सन है जिनसे आप मिलने वाले हो बहुत जल्दी, कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे। 8 ऑफ डाइसेस यानी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 5 ऑफ डाइसेस, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ भी 5 ऑफ डाइसेस यानी 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है आपको लेकर कि ऐसा लगता है जैसे कि
पास्ट में मैं शुरुआत करूंगी सिनेरियोस से, पास्ट से जो कुछ आपके साथ यहाँ पर गुजरा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। अदरवाइज फिर आप दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा अगर सिनेरियोज आपसे नहीं मैच होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इन सारी एनर्जीज को टक्कर देने के लिए यहाँ पर एनर्जी है वो है एम्प्रेस एंड सन की एनर्जी, ठीक है। देखें क्या है ना, यहाँ पर पास्ट में आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है, रिश्ते आपके बस से बाहर चले गए, कुछ रिश्ते आपके बस से बाहर चले गए, कुछ रिलेशनशिप मुझे लगता है कि इससे पहले, अभी तो आप सिंगल मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन इससे पहले जितने भी आपके रिलेशनशिप गुजरे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 1 से 2 या 2 से 3 रिलेशनशिप में आप रह चुके थे, बट वहां से आपको वो जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत इमोशंस वाले पर्सन है, किसी के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाना, ये इस तरह की एनर्जी आपकी थी पहले। अभी की एनर्जी थोड़ी चेंज है, बताती हूँ। तो इस चक्कर में ना आपको धोखे बड़े मिले, या तो थर्ड पार्टी आ जाती थी बीच में, या तो यहाँ पर कुछ इश्यूज आ जाते थे, कुछ थर्ड पार्टी का इशू आ जाता था, मतलब दिल आपका टोटली टूटा हुआ है। यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया गया। 1 से 2 अगर आपने पिछले रिलेशनशिप्स में गए हो तो आपके किसी प्लेयर के साथ भी यहाँ पर कनेक्शन रहा होगा, जो कि प्लेयर होगा, आप ये समझते रहे कि भी वो तो आपका सच्चा साथी है या सच्चा है वो आपके साथ, लेकिन एक्चुअली वो तो प्लेयर थे। तो ये चीज़ें आपको बहुत देर बाद समझ आई। नाउ इस वक्त मैं क्या देख रही हूँ कि आप कब उस पर्सन से मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी और डेथ की एनर्जी है। यानी कि ये जो पर्सन है, वही हमारा सवाल था ना, हाउ विल यू मीट द वन। ये जो पर्सन है ना जिनसे आप मिलोगे, ये आपको कब मिलेंगे? ये आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, आपके फीलिंग्स की, आपकी अपनी आप चीज़ों को एक नए सिरे से देख रहे होगे आपकी लाइफ में। और इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये टाइम आ चुका है, इस वक्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो रहा है। आप पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, पुराने लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिन्होंने आपको चीट किया, जिन्होंने आपके साथ प्लेयर एनर्जी में चलते रहे, उन लोगों से आप बाहर निकल रहे हो, उन लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हो। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड, इसीलिए आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म आया। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, और यहाँ पर हाईली ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होते हुए देख रही हूँ, उन टॉक्सिक लोगों से बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। अगर पैसे रुपए को लेकर भी आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें रही हैं, या फिर आपको ऐसा एक टाइम आया जब आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद पैसा ही सब कुछ होता है। हाँ, ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा फील होता है समटाइम्स कि जब आपके पास पोजीशन होती है, पावर होता है, पैसा होता है, जब आप अपने किसी मकाम पर होते हो, जब आप एम्प्रेस हो जाते हो ना, तब क्या होता है, तब लोग आपके पीछे आते हैं। मतलब खुद को उस मकाम पर पहुंचाओ, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, खुद को उस मकाम पर पहुंचाओ कि अगला बंदा खुद आपके पीछे पीछे भागता हुआ आए। एम्प्रेस क्या होता है? एम्प्रेस खुद को खुद बनाने वाला होता है। एम्प्रेस अपने आप को खुद बिल्ड करना होता है। यहाँ पे 8 ऑफ डाइसेस की भी एनर्जी है, जो कि ये भी बताती है कि जब आप अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपने पैसे रुपए पर, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, या ध्यान देना शुरू कर दिया है अगर, जब आप ये पिछली जो ग्रीविंग वाली एनर्जी है इससे बाहर निकलोगे, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाओगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे एक नई ऑफर के साथ। बिकॉज एस ऑफ कप्स का मतलब ही न्यू ऑफर होता है। इसके साथ सन है, ऑब्वियसली सन की एनर्जी ही आपको पता है, सन का मतलब खुशी, खुशियां। ये इंसान आपकी लाइफ में इस तरह से देखे आएंगे, खुशियां लेकर आएंगे। इनके साथ आप दुनिया इस तरह देखोगे कि एक अलग ही दुनिया होगी आपके लिए। ये आपकी शायद नजरियों को चेंज कर लें। आप जितना आपने पेन झेला है, या जितने टॉक्सिक लोगों से आपने पिछले पास्ट में डील किया है, या चीटर्स में कहूंगी, उन चीटर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड पे गुजार दिया, यानी कुछ लेसन सीखा है आपने उन लोगों से। ये जो पर्सन है, मे भी हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा भी इन सारी बातों की वजह से ब्लॉक्ड हो चुका हो,
काफ़ी हद तक, लेकिन ये आपके उस हार्ट चक्रा को भी खोलेंगे, ओपन अप करेंगे आपको। अब ये बात करें कि ये कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि या तो ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं और सोशल साइड पर आपके ऊपर इनकी नजरें हैं। बताएं भले ही कुछ नहीं, अभी तक शायद बताया नहीं है इन्होंने आपको, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि इनकी नजरें आपके ऊपर हैं या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इनको अच्छी तरह से पहचानते हो, बट अभी कुछ क्लियर नहीं है बातें, क्योंकि इस वक्त आप अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, और यही करना भी चाहिए आपको। जब आप ये सी चीजें करोगे ना, खुद पर तवज्जो दोगे, खुद पर ध्यान दोगे, अपने अंदर थोड़ा चेंज लाओ, थोड़ा बदलाव लाओ अपने अपने फिजिकल अपीयरेंस में, या फिर अपने थोड़ी हेयर कट करवा दो, थोड़ा सा खुद को चेंज करो, ड्रेसिंग सेंस में थोड़ी चेंजिंग लाओ, खुद पर फोकस करो, देन ये पर्सन आपसे टकराएंगे। ज्यादातर तो मुझे यहाँ पर या तो ये आपको वर्क प्लेस पर मिलेंगे या तो सोशल साइड पर इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। एज में मुझे ये पर्सन छोटे दिख रहे हैं, हो सकता है आपसे छोटे हों उम्र में, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटे होने के बावजूद भी ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो भले ही मतलब बहुत कम उम्र में जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्होंने खुद को खुद बनाया होता है, तो ये इस टाइप के पर्सन है। अगर ये एज में भले बड़े भी हो ना, लेकिन शायद ये अपना इतना ख्याल रखते हैं फिजिकल अपीयरेंस का, बहुत हेल्दी खाना, और इसीलिए शायद छोटे दिखते हों। कैप्स वगैरह पहनते होंगे ये, मे बी कैप्स वगैरह का इनको शौक होगा। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, कोई फौज या मिलिट्री में जो ड्रेस वगैरह पहनते हो, बिकॉज यहाँ पर ये जो है ड्रेस पहने हुए हैं, टोपी भी पहनी हुई है, ड्रेस भी पहना हुआ है। कुछ मे बी ये डॉक्टर हों और आप अपने किसी हेल्थ के इशू लेकर इनकी तरफ जाएं और वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हो, तो ये हेल्थ वर्कर या फिर हेल्थ के किसी उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी इनको आप वर्क प्लेस पर भी मिलो। ऐसा भी लगता है मुझे ना, कुछ एंटिक चीजें नजर आ रही हैं, कुछ एंटिक चीजों में मे बी आपका भी बहुत ज्यादा एक हो कि भाई, एक होता है ना कि एक हॉबी होती है एंटिक चीजों को कलेक्ट करने की, तो इस पर्सन को भी हॉबी होगी। तो कुछ इस तरीके से कुछ एक दूसरे से मुलाकात होगी आपकी, मतलब एक दूसरे की तरफ जो आप दोनों का जो एक क्या कहते हैं, जैसे नजरिया आएगा ना, जैसे एक दूसरे को देखना और जानना समझना, हो सकता है उन चीजों की एक दूसरे से बातचीत में फिर आपको पता चले कि उन्हें भी वही चीजें पसंद हैं, यही चीजें मुझे भी पसंद हैं। देन उसके बाद ये बातें जो है, आपका जो रिलेशनशिप है, ये मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, टोटली। और ये तब आपको मिलेंगे जब आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाओगे। विद इन 7 मंथ्स ये आपको पर्सन टकरा सकते हैं या ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, लेकिन हैं बिल्कुल न्यू। मुझे किसी ओल्ड पर्सन की कोई एनर्जी नहीं आ रही। हाँ, ओल्ड वो हैं जिन्होंने आपको धोखे दिए, जिन्होंने आपको चीटिंग किया, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया, ठीक है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके रिस्पेक्ट का बहुत नाजायज फायदा उठाया गया। तो ये जो पर्सन है, ये एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, टोटली। नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ से एडवाइस क्या आती है। एक कार्ड में यहाँ से देखूंगी और हम ना ये वाले कार्ड भी यूज करेंगे। इसमें से ना आप दोनों का जो कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, ये हम देखेंगे, ठीक है। मैं पहले इसमें से निकाल लेती हूँ, रैंडमली आपके सामने ही निकाल रही हूँ। ओके, ये गिर चुका है। एक और, ओके, ये नेकेड होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ रख देती हूँ, बाद में दिखाती हूँ आपको। इसमें से भी देखेंगे क्या आता है आपके लिए। डिस्टेंस, इंगेजमेंट, न्यू लव। सी यहाँ पर न्यू लव है। ये जो डिस्टेंस आया है ना आपका पुराने पर्सन के साथ या अपने पास्ट के लोगों के साथ, उन टॉक्सिक लोगों के साथ आपने जो डिस्टेंस एक क्रिएट किया हुआ है ना, ये डिस्टेंस जो है ये आपके लिए अच्छा था, नेसेसरी था, और ये हेल्प कर रहा है आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने में। यानी किसके साथ? न्यू लव के साथ, न्यू पर्सन के साथ। यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो चुकी है, अ न्यू चैप्टर बिगिंस
एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का खुलने वाला है, शुरू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है दैट कोई नया ऑफर, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इंगेजमेंट आया है, योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर ये पर्सन ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एम्प्रेस हो तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं और एम्प्रेस ही बनाएंगे। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड गिरा था सीक्रेट एडमायरर है, समवन हैज, मैंने पहले ही आपको बोला था कोई है जो आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं सोशल साइट पर, एज में छोटे हैं या बहुत ही इनोसेंट फेस है, या एज में बड़े भी हैं तो छोटे दिखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़बरदस्त है इनका, नाजुक नाजुक सा इनका फेस है, अगर ये फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है, और ये सीक्रेट एडमायरर हैं आपकी, ठीक है। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो ये आपको बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, बहुत जल्दी, अगर ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं तो। यहाँ पर है गिव थैंक्स, ये जो वाला कार्ड आपके लिए गिरा था, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आया है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। देख लीजिए दोनों ही कार्ड्स जो गिरे थे सेम आपको चीज बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं? गिव थैंक्स। इसी वक्त जो है कमेंट में डिवाइन को थैंक्स बोलिए, सरेंडर कर दीजिए, थैंक्स बोलिए, बिकॉज आपकी तरफ ये सारा कनेक्शन आपको कौन दे रहा है? डिवाइन दे रहा है। डिवाइन आपकी तरफ ऐसे पर्सन को लेके आ रहा है जो आपका वो वन एंड ओनली है, जो लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, जो आपको धोखा नहीं देगा, जो आपको चीट नहीं करेगा, जो आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील नहीं करवाएगा, जो आपको हर तरह से आपका साथ देगा, फिर चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, वो आपको आपका नजरिया चेंज कर देगा लव के लिहाज से। सन की एनर्जी है, इनके आने से एक अलग ही खुशी है आपकी लाइफ में, और एम्प्रेस के साथ सन आया है तो ऑब्वियसली मैं ये यहाँ पे क्लियरली और बहुत दावे से कह सकती हूँ कि आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट जो बेबी है वो बेबी गर्ल हो, मुझे यहाँ पर ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा, और वो जो गर्ल जो आपकी बेबी होगी वो बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि जैसे किस्मत वाला बच्चा होता है, जैसे पैदा होता है तो माँ बाप की किस्मत चेंज हो जाती है, तकदीर चेंज हो जाती है, वो इस टाइप का ये बच्चा होगा, बहुत ही इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव ये बेबी जो है आपका इस दुनिया में आएगा, ठीक है। दोनों इक्वली इस रिलेशनशिप में वर्क करोगे, कोई इसमें शक नहीं है। थोड़े से हो सकता है ये पर्सन आपको लेके पॉजेसिव हो, इसीलिए आपको अभी भी ये सीक्रेटली देख रहे हैं, आपको लेके थोड़ा पॉजेसिव होंगे कि मतलब और ये समटाइम्स पता है ये जो अगर ये जो पॉजिटिवनेस है समटाइम्स अच्छी भी लगती है हमें, लेकिन प्यार वाली। जैसे अगर कोई ऐसा इंसान जो हमारे लिए पॉजिटिव हो रहा है, जो हमारी ख्याल रख रहा है, जो जिसको पता है कि इस बंदे ने या बंदी ने अपने पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत चीटिंग देखी है, इसका दिल टूटा हुआ है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, इसका दिल जो है वो छन्नी छन्नी करा हुआ है लोगों ने, तो अब इसको मुझे ये बंदा मिल चुका है ना या बंदी मिल चुकी है, तो अब मुझे इसको खोना नहीं है, मुझे इसको काबू पकड़ के रखना है और मुझे इसको उन लोगों के बाद वापस नहीं जाने देना है। थोड़ा ये चीज है होगी इनके अंदर, ठीक है, मैं अभी से आपको बता रही हूँ। जब आप इनसे मिलोगे, बात करोगे या जब ये आपसे बात करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजर्व। बिल्कुल आप डिजर्व करते हो इस लव को, न्यू लव को। आप क्यों डिजर्व करते हो? क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, आपने उन लोगों को झेला है जिन्होंने आपको तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, जिन्होंने आपको चीटिंग के अलावा कुछ नहीं दिया। अब आप लाजमी बात है, एक बंदा कितना बर्दाश्त करेगा, सही? तो ये जो आप नए पर्सन है ना जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिल्कुल आप इनसे मिलोगे। मुझे लगता है 1111 या फिर 111, क्या यहाँ पर 111 की एनर्जी बहुत है, यहाँ पे 111 लिखा हुआ है, यहाँ पे 111, 1111 या 111 जब आप ज्यादा देखने लगो तो समझ जाना कि आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ट्विन में बोलना नहीं चाह रही थी, बहुत रेयर होता है, लेकिन ये आपके सोल कनेक्शन में होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको 1111 या 111 आपको न्यू बिगिनिंग, इट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग, ये आपको इनके मिलने से पहले दिखाई देगा। अब आप सिंगल हो या फिर अगर आप किसी, वैसे तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अब किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सब खत्म कर चुके हो, ठीक है, बिल्कुल सिंगल हो आप, और ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे या तो आ चुके हैं, आपको देख रहे हैं, सीक्रेट एडमायरर आया है, और वो इसीलिए आप
आपकी देखिए, जब हमारी लाइफ में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ आपके साथ वो अच्छे के लिए हुआ। एटलीस्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हो, आपको बहुत सारे लेसन मिल गए, बहुत सारे लोगों के असली मुखौटे आपके सामने आ गए। तो और फिर डिवाइन ने आपकी इन जज्बातों की कदर करते हुए आपको एक ऐसा इंसान भेजना है जो आपकी खुशी है, जो आपका प्यार है, जो आपका ट्रू लव एंड न्यू लव। ठीक है, तो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है दैट यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको दिया गया है। इनके साथ आपकी एंगेजमेंट होनी है, इनके साथ ही आपकी लॉन्ग टर्म यानी यस शादी, मैरिज, जो कि क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। रीडिंग बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। सो आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड्स पे जब गुजर जाओगे, या फिर आप जिस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में चल रहे होगे, पुरानी यादों को या पुराने पास्ट को खत्म करके पीछे धकेल कर आगे निकल रहे होगे, खुद को चेंज कर रहे होगे, उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं टाइम नहीं बता रही हूं, क्योंकि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से नहीं गुजरोगे तब तक इनकी एंट्री क्लियरली आपके सामने नहीं होगी। तो खुद को ट्रांसफॉर्म करो, खुद को चेंज करो। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है, या फिर आपने ये कार्ड चूज किया इंट्यूटिवली ट्रूथ, देख लेते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। हैव यू मीट द वन? क्या आप उस पर्सन से, उस स्पेसिफिक पर्सन से मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो? कैसे मिलोगे? हाउ विल यू मीट द वन? कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे? पहले मैं कार्ड्स चेक कर लूंगी, फिर मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज बताऊंगी। ये वाला जो आपके लिए कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी का है, ये भी आपको बताएंगे। लेट्स सी। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, और रीडिंग के क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ चुकी है। सबसे पहले आपके लिए 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ चुकी है। देन हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये बहुत सारे आ गए हैं। फूल, टेम्परेंस, ओ माय गॉड, ओ डेथ, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स। वाओ, फाइनली 4 ऑफ वेंड्स। इनको क्लैरिफाई करेंगे, एडवाइस भी देखूंगी आपके लिए। सॉरी, और ये एक्चुअली क्या हुआ, मैसेज आ गया था तो वो वीडियो वहीं कट हो गई। मैं भूल गई, मैं वैसे एरो मोड लगा देती हूँ जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मेरी एनर्जीज ख़राब ना हो। आज मैं भूल गई, पता नहीं क्यों भूल गई। अब मैं एडिट करके ना इसको, दोनों वीडियोस को साथ कर दूँगी। ओके, सो लेट्स क्लियर अवर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन, प्लीज हमारी एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए, प्लीज क्लियर अवर एनर्जीज। ओके, how will you meet the one or have you met the one? क्या आप ऑलरेडी जानते हैं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जस्टिस आ चुका है यहाँ पर भाई। वाओ, डेथ के बाद जस्टिस, एंड यहाँ पर एम्परर। देख लीजिए, आपके एम्परर आ चुके हैं। पिछली वाली जो रीडिंग थी ना, फर्स्ट वाली फाइल में, उसमें एम्प्रेस आया था, यहाँ पर एम्परर आया, यानी आपके बच्चों की अम्मा या अब्बा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वाह, मैजिशियन, मैंने कहा था ना कुछ करना पड़ेगा आपको। देखिए मैजिशियन आ गया, ये ले लेते हैं, खुद ही आया है तो। या 5 ऑफ कप्स, यही चीज मुझे खटक रही थी, तो मैं वही आपको बताना चाह रही थी। देखें, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, द हर्मिट। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। क्या हो गया है भाई? पता है क्या, समटाइम्स
हाउ विल यू मीट द वन, ओके। तो ये जो बंदा या बंदी है, समटाइम्स क्या होता है, हम किसी ऐसे पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को फूल बना रहे होते हैं, बेवकूफ बना रहे होते हैं, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार खुद को साइकिल में घुमा रहे होते हैं जबरदस्ती। हमें पता होता है कि भाई ये बंदा या बंदी मेरे लिए नहीं है, ये इतना ईगोइस्टिक है, या ये इतना, इसने मुझे बार बार थर्ड पार्टी में पुट किया है, बार बार मुझे हर्मिट मोड दे देता है, टॉक्सिक है, मुझे बुरा बोलना, या मेरी कभी भी इस बंदे ने या बंदी ने कभी भी मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, या राइट। हालांकि मैं ये डिजर्व नहीं करती थी, मैं बहुत अच्छा डिजर्व करती थी, लेकिन फिर भी इस बंदे ने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और मुझे आना जाना इन सारी चीजों से मैं बेजार हो गई, फिर भी मैं खुद को तकलीफ दिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो सम टाइम्स क्या होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी ये जो एनर्जीज यहाँ पर आई है ना देखकर, कि आपको ना ट्रुथ, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया ट्रुथ। इसका मतलब क्या है, ट्रुथ का मतलब क्या है, सच्चाई। किसकी सच्चाई, आपके अपनी सच्चाई। आप देख रहे हैं ये कार्ड, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर ये मिरर है, और मिरर के अंदर, मिरर इन्होंने देखो यहाँ अपने हार्ट के सामने ऐसे पकड़ा हुआ है, और इसके अंदर से एक रोशनी आ रही है, सी यहाँ से। ये क्या मतलब है, यानी अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सच्चाई सुनो, अपने इस मिरर के अंदर अपनी सच्चाई देखो कि आप चाहते क्या हो। क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जो कि आप तो ये समझ रहे हो कि हाँ ये मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन है, लेकिन एक्चुअली में वो आपका सोलमेट नहीं है, ये वो पर्सन नहीं है। नो 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 नो, ये वो पर्सन बिल्कुल नहीं है। इसके साथ तो आपको सिर्फ गुजारा करना पड़ता है, टेम्परेंस। आपको अंदर ही अंदर अपने पेन को बार बार अपने पेन को बैलेंस करना पड़ता है। समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, राइट। आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन, एक ऐसे इंसान को जो यहाँ पे एम्परर, डैडी इज हियर, यस, जो आपको जस्टिस दे, जो आपको वो दे जो आप डिजर्व करते हो, जैसे आप हो, जैसे आपने किसी और इंसान को दिया हुआ है। 4 ऑफ वैंड्स, ये है आपके रियल जो ट्विन फ्लेम। और ये कब आएंगे, कब मिलोगे आप इनसे, तब मिलोगे जब डेथ, जब आप पुराने ये जो कनेक्शन है इसमें से बाहर निकलोगे। एक्चुअली में कुछ थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, फर्स्ट वाली पाइल से ये रीडिंग मुझे काफी हद तक मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वहां पर कुछ सिचुएशंस अलग थी, यहाँ पर ये सिचुएशन है दैट ये जो आप, उसमें ये था कि वो सिंगल थे, बिल्कुल कोई ऐसी कनेक्शन में नहीं थे। इसमें आप सिंगल नहीं हो, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ऑलरेडी फंसे हुए हो, जो कि आपको वो नहीं देता जो आप डिजर्व करते हो। हमेशा डिसअपॉइंटमेंट, हमेशा टेंशन, हमेशा एब्यूज, या हो सकता है किसी के केस में एब्यूज भी हुआ हो। देखें, इस पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, ठीक है, अगर हो सकता है ये थर्ड पार्टी फैमिली हो, या हो सकता है कि क्योंकि एम्परर आया है तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, आपको थर्ड पार्टी में पुट कर दिया है। अब आप परेशान, आपको दिक्कत, आपको टेंशन, क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए। ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ पर बात करूंगी। खुद को तकलीफ दिए जा रहे हो, खुद को परेशान किए जा रहे हो, खुद को टेंशन दे रहे हो, एंजाइटी दे रहे हो, दुख दे रहे हो, पेन से गुजर रहे हो, रोना रोना रोना। मैंने कहा ना, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करें। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो अभी इस वक्त जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, जहां पर आपके लिए जस्टिस नहीं है। अगर आप समझ रहे हो और ये रीडिंग इसीलिए देखने आए हो कि क्या जिस इंसान के साथ में हूं वही मेरा वन पर्सन है, वही है जिसे मैं ऑलरेडी जानती हूं या जानता हूं, जी नहीं, वो नहीं है, ये वो नहीं है। हाँ, वो आने वाले जरूर हैं। विद इन 8 मंथ्स में आपको यहाँ पे सिर्फ टाइम फ्रेम बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके ये पर्सन जो है, जो रियल, जो आपके सोलमेट या रियल जो द वन जिसके साथ आप पूरी जिंदगी गुजारोगे, जिसके साथ आपके बच्चे होंगे, बच्चों के आपकी अम्मा या अब्बा, ये तब आएंगे। जस्टिस आया है, साथ में एम्परर आया है, ये आपको जस्टिस देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन तब ये देंगे जब आप पुरानी ये जो इस वक्त जिस रिलेशनशिप में आप हो ना, टॉक्सिसिटी में हो, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इससे खुद को बाहर, सच्चाई, अपनी सच्चाई, ट्रुथ, अपनी सच्चाई को जानने की, समझने की जरूरत है। अपने आप को सच्चाई का सामना करवाने की जरूरत है कि देखो, अपने आप को आईना दिखाओ, देखो यही सच है।
कि तुम इस रिश्ते में सिर्फ तुम ही निभाए जा रहे हो, सिर्फ तुम्हारी तरफ से सब कुछ चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, तुम्हें जस्टिस नहीं दिया जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है। ये इक्वल गिव एंड टेक देने वाला आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज 8 ऑफ वेंट्स के साथ ये देख रहे हैं, साथ में अगर है तो 6 ऑफ पेंटिकल, फिर फूल, यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है यहाँ पर। लेकिन तब जब आप सब कुछ बैलेंस करना सीख जाओगे, आप खुद को सच्चाई दिखाओगे, आप खुद को आईना दिखाओगे, आपको पता होना चाहिए कि यस मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है जो जिसमें मैं अभी परेशान, डेथ, मैं इस रिलेशनशिप को झेल रहा हूं, या मेरे लिए ये अब मेरे लिए शायद ये समझ से बाहर है। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग हो रही है, सब सारी चीजें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, वो सारी पर्सनल रीडिंग्स में पता चलता है कि हमारा वो जो पर्सन है वो, जाहिर सी बात है समटाइम्स जो है वो रीडिंग्स, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स होती हैं तो हर एक चीज आपसे यहाँ पे रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो रीडिंग अभी की है ना, ये बहुत कम लोगों के साथ होने वाली है रेजोनेट। उनके साथ खास तौर पे रेजोनेट होगी जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिनके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का इशू है ही है और शुरू से है। अब ये थर्ड पार्टी कास्ट इश्यूज हैं, फैमिली इशू है, या कोई और पर्सन इशू है, जो आप या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में इसीलिए कह रही हूं, मे बी आप मैरिड नहीं हो, वो मैरिड है, उनकी तरफ से ये एक्स्ट्रा ही हुआ, फिर तो वो बस आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए सच्चाई कड़वी है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, जाना उनको उसी तरफ है, तो फिर फायदा खुद को बेवकूफ बनाने में, क्योंकि जब तक आप इस इंसान से वो अपना दामन नहीं छुड़ाओगे ना, तब तक नई बिगिनिंग कैसे होगी, तब तक आपका हार्ट चक्रा कैसे खुलेगा, जब तक आप खुद को सच्चाई नहीं दिखाओगे कि यही तो सच है, जब तक आप खुद को आईना नहीं दिखाओगे, जब तक आप मैजिशियन, जब तक आप मैनिफेस्टेशंस नहीं करोगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अपने आप के साथ कम्युनिकेशन करो, इस वक्त जरूरत है आपको, किसी और के साथ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछो, जाके आईने पे जाके खड़े हो जाओ और खुद से पूछो, अपने आप को देखो जरा कि पहले कैसे थे, इस पर्सन के आने से पहले कैसे थे। खुश रहते थे ना, बहुत टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं होती थी, बाढ़ में जाए दुनिया भाई, हम तो अपने में मस्त मगन है। लेकिन जैसे ही ये बंदा आया, बंदी आई, टेंशन टेंशन टेंशन, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आपके पास, कभी थर्ड पार्टी के पास, कभी आपकी सुनता है जब इसको नीड होती है अपनी, कभी भाग जाता है थर्ड पार्टी के पास, कभी ईगो दिखाता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट करता है। क्या था, क्या बना दिया मुझे। देखो जाके आईने में, अपनी आंखों को पढ़ो, अपनी आंखों को देखो, क्या थे, क्या बन चुके हो। अपने आप को सच्चाई दिखाओ कि यही सच है। बहुत तकलीफ होती है अगर आप किसी एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के ख्वाब देखते हो, फिर उसको छोड़ना, आगे बढ़ना इतना इजी नहीं है, आई नो दैट। अब मुझे कोई लोग बोलेंगे आप आपने पहले वो बोला था, अब आप ये बोल रही है। देखिए मैंने कहा ये जनरल रीडिंग्स हैं, जरूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती बेशक आप नहीं देखिए, कोई और पाइल देख लीजिए या कोई और रीडिंग देख लीजिए, फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। अगर आपको पर्सनल चीज चाहिए, पर्सनल रीडिंग में ही वो चीजें पता चलती है। बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, हमेशा मैंने यही कहा है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, वो आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा, ठीक है। वो चीजें पर्सनल रीडिंग्स में ही पता चलती हैं। लेकिन जहां तक बात आती है इस वक्त, जो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ये मैं आपकी एनर्जी, मतलब हर चीज को आपने बैलेंस करके रखा हुआ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। क्या थे, वही वाली बात है ना, क्या थे क्या बन चुके हो। जब आप अपने आप को ये ट्रुथ, ये सच्चाई का सामना करवाओगे और डेथ की एनर्जी है, देन उसके बाद ये पर्सन ये जो है आपसे टकराएंगे, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ये वो देंगे जो आप चाहते हो। ये थोड़े से आपको शुरू में हो सकता है खड़ूस लगे, या हो सकता है आप दोनों का शुरू में जब आप मिलो इनसे तो थोड़ा आपकी इनसे मतलब तू में हो जाए, आपको अच्छे नहीं लगे, लेकिन शुरू में ऐसा होगा। आगे आगे जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स के साथ नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है।
एंड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस पर हो आपसे, मे भी हो सकता है कि आप इनको बचपन से जानते हो, बचपन में ही आपके कजन ही हो सकते हैं, या आपके अपने रिश्तेदार ही हो सकते हैं, या हो सकता है कि दूर पार की फैमिली के कोई हैं ये जानने वाले, आपके बचपन में ये अब्रॉड वगैरह शिफ्ट हो गए थे, अब ये वापस आ रहे हैं, आएंगे आपके सामने अचानक आके खड़े हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा शॉक्ड होगा। तो ये इस तरह का भी मुझे कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज स्ट्रेंथ है। ऐसा लगता है ये पर्सन काफी ज्यादा पॉपुलर होंगे, या फिर इन्फिनिटी है साथ में, यानी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ये एक बीस्ट है और इसको आप टेम करोगे। क्यों टेम करोगे? क्योंकि आप दोनों की शुरू में बनेगी नहीं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स है ना, 11 दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे और शुरू में आपकी इनसे कतई नहीं बनेगी, और यही चीज इनको आपकी अच्छी लगेगी। सच्ची बता रही हूँ, ये जो आपका ये जो है ना, ये जो आपका नखरा, क्योंकि आपका दिल ही नहीं होगा ना, आपका तो दिल कहीं और है। आप तो उस रिश्ते से निकलोगे बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है इतना ईजी नहीं है निकलना जिस रिश्ते में अभी इस वक्त आप प्रेजेंट में हो। तो उनका आपको थोड़ा खटकेगा, लेकिन वो सही हो जाएगा। क्योंकि शुरू में एक है थोड़ा सा एक दूसरे के साथ करोगे, लेकिन फिर यही चीज उनको आप में अच्छी लगेगी। उनको लगेगा कि यार पूरी दुनिया मुझे अप्रिशिएट करती है, पूरी दुनिया मुझे इतना ज्यादा हाथों के पे से लेके घूमती है, और ये मुझे भाव नहीं देती या भाव नहीं देता। यही चीज आपकी उनको अट्रैक्ट करेगी। मैजिशियन, आप उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, अट्रैक्शन बहुत होगी। इन्फिनिटी यहाँ पर भी है, इन्फिनिटी यहाँ पर भी। आप इस बीस्ट को ना टेम करोगे, आप इस यही वो इस बंदे को संभालना या इतना आसान नहीं है। आप इस पर्सन को, अगर ये पर्सन आपके लिए झुक जाए ना, और कैसे बताऊं मैं आपको मिसाल इस पर्सन की कैसे दूं, जैसे एक ऐसा इंसान जो बोलता है भाई मेरी मर्जी के खिलाफ कोई चीज हो नहीं सकती, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, राइट। और अगर आप फर्ज कीजिए, बिल फर्ज, ठीक है, आपके हाथ से आपका रुमाल गिर जाए और ये पर्सन जो है यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, एक मिसाल दे रही हूँ, तो ये एकदम से झुककर आपका रुमाल उठा के आपको दे, कैसा लगेगा? बताओ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगेगा। एक ऐसा इंसान अकड़ू, जिद्दी, खड़ूस, बहुत ज्यादा बीस्ट, और मेरे आगे झुक रहा है, मेरा रुमाल उठा के इसने दे दिया, यानी ब्रो कोई तो बात है आपके अंदर। सोच लीजिए। तो ये है आपका इनके साथ कनेक्शन, ठीक है। और ये पर्सन मुझे ऐसा फील हो रहा है, स्ट्रांग होने के साथ साथ ये हो सकता है कि ये लॉयर हो, या फिर लॉ से या जुडिकेशन से इनका कोई ताल्लुक होगा। खूबसूरत भी होंगे, लेकिन नॉर्मल होंगे, इतने कोई हसीनो जमील नहीं है अगर फीमेल या मेल दोनों, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत होंगे, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ना, तो ये इनके पास सारे मैजिक्स हैं। इनको पता है, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद है, कैसे दूसरों को मनाना है, कैसे दूसरों की तरफ बात करना, इनको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। ये वाले जो कार्ड्स हैं इनसे हम देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस निकलती है, आप दोनों के कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस निकलती है। आपके सामने ही निकालती हूँ रैंडमली जो भी निकलता है। ओके, सो यहाँ पर ये वाला निकला है, कार्ड्स नेकेड है, मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। एक और निकलेगा, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए एडवाइस, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इन कार्ड्स में क्या है। क्या है जी आपके लिए एडवाइस? अनकंडीशनल लव, ओ माय गॉड। The love between you and your person is eternal, nothing and no one can take it away from you. Yes, equal give and take. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. यहाँ पर है free yourself. ये आपको यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो मैं अभी पूरी रीडिंग करके आई हूं ना, दोबारा पीछे करके सुन लो, वही चीज आपको यहाँ पर एडवाइस में दी जा रही है। फ्री योर सेल्फ, सेपरेट करो, सेपरेशन होगी, देन उसके बाद आएगा अनकंडीशनल लव। सिंपल क्लियर यहाँ पर रीडिंग है। आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर ट्रस्ट की बेस पर बनेगा,
ठीक है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, थ्रू एक्सेप्टेंस के पीरियड से गुजरोगे। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये जो इस वक्त आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन, देखिए कार्ड आपके सामने ये निकाले हैं मैंने जो एनर्जीज पिक कर रही हूँ वही चीज आई है। ट्रस्ट करो सिचुएशन पे। अगर आप सोच रहे हो नहीं 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 कैसे खुद को फ्री करूं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है। जब आप ये जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है ना आपकी, इसमें से आपको बाहर निकालना पड़ेगा खुद को। जब आप खुद को बाहर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, ऑटोमेटिकली सब चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एम्ब्रेस, या थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। एक दूसरे के थ्रू मिसिंग पीसेस मतलब जुड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि उन्होंने आपको पूरा कर दिया। आपके मिसिंग पीसेस जो थे ना, जो इस पर्सन ने जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो, टॉक्सिक और ये सारी ये जो थर्ड पार्टी ने में जिसने आपको यहाँ पर पुट किया हुआ है ना, इसने आपके जो पीसेस है ना उनको बिखेर दिया है, इधर उधर बिखरे हुए हैं ये पीसेस। ये थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत हर्ट हो, मुझे पता है। आप हर्मिट मोड में हो, आइसोलेशन में हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, आप बिखरे चुके हो। ये आपके वो जो टुकड़े हैं ना उनको इधर उधर से जमा करके उनको यूं पीसेस को जोड़ेंगे। हाँ, आपको ये लगेंगे ये खड़ूस, लेकिन ये बहुत रोमांटिक पर्सन है वैसे, बाय द वे। शुरू में आपको लगेंगे ऐसे, लेकिन जिस टाइम ये आपको, क्योंकि एम्परर है, स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी है, जिस टाइम ये आपको समेटेंगे ना आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि किस तरह इन्होंने आपको समेटा है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन, ये जो अभी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, उसके होते ही आपको कोई और पर्सन मिले और आप कंफ्यूज हो जाएं और सोचें कि भाई पता नहीं मेरे लिए कौन सा सही है कौन सा, पर यही आपके लिए सही है। क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन होगी, फ्री योर सेल्फ, देन अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो, क्योंकि डेथ आया है, हर्मिट आया है। ये स्पिरिचुअल होगा कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा देर से हो, क्यों? क्योंकि आप बहुत मुश्किल से खुद को बाहर निकालोगे, वो मुझे अभी दिखाई दे चुका है। इतना इजी नहीं है। जाना चाहोगे तो हो सकता है वो जाने ना दें, फिर से वही साइकिल चलता आ रहा है, वही साइकिल, वही टेंशन। अब आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता। मैंने तो बता दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ डाइसेस, यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ डाइसेस, दोनों को लेके कंफ्यूज रहोगे। सेवन ऑफ कप्स ऑप्शन। मैं यहां पे यही कहूंगी दैट इट्स टोटली अप टू यू, बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज, वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर। तब अट्रैक्ट करोगे जब आप अपनी लाइफ को फ्री करोगे, इंजॉय करोगे, जो कि अभी नहीं कर रहे हो। अभी ये हालत है, ये हालत है। सी, आंसू, डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास ये बंदा क्यों नहीं है। इस एनर्जी से बाहर निकलो। कुछ लोग हमारी लाइफ में ना ही हो तो अच्छा है, मैं तो यही कहती हूँ। मेरी तो यही एनर्जी होती है भाई, ऐसे लोगों को मैं ऐसे लोगों को भटकने भी नहीं देती जो मेरी एनर्जी को जाया कर देते हैं। सही है, और आपने भी ऐसा ही करना है। खुद को सच्चाई दिखाओ, अपने आप को आईना दिखाओ, यही सच्चाई है, ठीक है। तभी आपके वो जो वन है ना, वन एंड ओनली, जो आपके किंग और क्वीन, वो तब मिलेंगे आपको, जो अनकंडीशनल लव देंगे। आपके ये जो बिखरे हुए जो पीसेस है ना, इनको इकट्ठे करके एक जगह रखेंगे, आपको बताएंगे ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पर, फिर वो ऑटोमेटिकली होगा सब कुछ, जो कुछ भी होगा। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।